अग्निवीरों से जुड़े बड़ी खबर की जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है। सरकारी नौकरी में ये आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। ग्रुप सी और डी में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा माइनिंग गार्ड भर्ती में भी 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से सरकार की ओर से ग्रुप सी और डी से लेकर चाहे वो माइनिंग ऑफिसर हो, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, इन सब में यहाँ पे आरक्षण देने का ऐलान किया। आज मेरे बहुत अच्छे ये हैं और मैंने एक मंडी का उद्घाटन किया। तो आज हरियाणा सरकार की ओर से अग्निवीरों को लेकर के ये बड़ा ऐलान किया गया है, वो भी तब जब पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से अग्निवीरों को बड़ा मुद्दा बनाया गया। लेकिन चुनाव के बाद देखिए हरियाणा सरकार की ओर से ये एक बड़ा फैसला अग्निवीरों को लेकर, जहां पे ग्रुप सी और डी के साथ साथ माइनिंग गार्ड भर्ती और साथ ही साथ हरियाणा पुलिस भर्ती में 10% के आरक्षण को लेकर के यहाँ पे ऐलान किया गया है। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला किस तरीके से देखा जाए? देखिए, इसको अच्छे ही तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में भी 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। जैसे हरियाणा ने कहा और सरकारें भी करेंगी, ऐसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो करीब 7 है नंबर में, उन्होंने भी 10% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया है और रिजर्वेशन किया जाएगा। इसका ऐलान तो उसी रोज हो गया था जिस रोज ये योजना फ्लोट की गई थी। अग्निवीर जैसी अच्छी योजना तो सिविल सर्विसेज के अंदर भी लागू की जानी चाहिए, जिससे आईएएस और आईपीएस बनते हैं। विपक्ष इसको समझ नहीं रहा। समझ क्या नहीं रहा, एक आदमी बोल देता है भेड़ चाल है, सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, वरना इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, जब शॉर्ट सर्विस कमीशन लागू हुआ था और इमरजेंसी कमीशन लागू हुआ था, तब इसी तरह से मामूली क्वालिफिकेशन के लोगों को फौज में ऑफिसर्स की नौकरी मिल गई थी। जैसे अब 10वीं पास को जिसको 2000 रुपए महीने के नहीं मिलते, उसको अग्निवीर बनाने का मौका मिल रहा है। यही उनके साथ भी था। लेकिन जब 10 नौकरी के बाद उन्हें फौज से निकाला गया तो वो रोने लगे, बहुत दुखी हुए। मगर वापस आने के बाद सरकार ने इतनी रियायतें जैसे अब दे रही है, ऐसे उस समय भी दी। और हुआ ये कि वो आईएएस और आईपीएस के एग्जाम में 5 पेपर की बजाय उनको केवल 3 पेपर देने थे, पास हो गए। उनमें से ज्यादातर कलेक्टर और एसपी बने, घूम रहे हैं और आज बड़े बड़े पदों के ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्कीम जिसका अच्छा, फिर सबसे बड़ा फायदा देश को है। आपने किसी बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर जो भ्रांतियां यहां पर फैलाई गई थी, वो जाहिर है कि दूर यहां पर की जा रही है। और किस तरीके से अब हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है वो अग्निवीरों के हित में लिया गया है, जो ये बताता है कि योजना कितनी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ में सहयोगी लोमस भी जुड़ चुके हैं। लोमस, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? 10% आरक्षण की बात यहां पर कही गई है। जाहिर है कि अग्निवीर योजना में और भी जो तमाम युवा हैं वो अगर भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए सीधे तौर पर यह बड़ा तोहफा है। बिल्कुल। और सृष्टि, मैं आपको बता दूं, जो अग्निवीर योजनाओं को लेकर के लगातार सवाल उठाते थे कि अग्निवीर अगर अपनी सेवा पूरी करने के बाद वो अगर वापस आते हैं तो उनको नौकरी क्या मिलेगी, उनको ये करारा जवाब है। और साफ तौर पे ये हरियाणा सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अग्निवीर अपनी सेवा समाप्त करके आते हैं तो ग्रुप सी और ग्रुप डी में उनको 10% आरक्षण मिलेगा। और साथ ही जो अगर वो लोन भी लेंगे तो वो पूरी तरीके से जो उन पर कर लगाया जाता था वो भी माफ रहेगा। तो इसको देखते हुए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन इस योजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। और ये बेहतर दे रहे हैं किस बीच, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, जरा वो भी सुन लीजिए। अग्निवीर का भी हमारे पास कोई भी अगर आएगा अग्निवीर, ये अभी से लागू है, कभी भी कोई आएगा हम उसको अग्निवीर का भी हमारे पास कोई भी अगर आएगा अग्निवीर, ये अभी से लागू है, कभी भी कोई आएगा हम उसको प्रायोरिटी के ऊपर लेंगे। कर्नल शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
कर्नल शैलेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अग्निवीरों के पक्ष में ये फैसला लिया गया है, आने वाले वक्त में युवा और ज्यादा आकर्षित होंगे और इस स्कीम को लेकर के कई अन्य सरकारें भी हैं जो सोच सकती हैं। तो कर्नल शैलेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 10% आरक्षण अग्निवीरों को दिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी में 3 साल की छूट भी मिलेगी। जनसंख्या पर असम की सीएम हेमंता का बड़ा बयान, कहा राज्य में 30% बढ़ी मुसलमानों की संख्या, डेमोग्राफी को बदलने से रोकना मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल होगा। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। अधिकारी का बड़ा बयान, का बंद हो सबका साथ सबका विकास, हिंदू बचाएंगे संविधान बचाएंगे, जो हमारे साथ हम उनके साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ। योगी कैबिनेट की बात में जेपी नड्डा ने की सीएम योगी से बात, 18 मंत्रियों को बदलना चाहते हैं सीएम, सूत्रों के हवाले से जानकारी। सीएम योगी ने 24 मंत्रियों के नाम की सूची, आज शाम राज्यपाल से भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक, आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर मीटिंग, बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद। यूपी की बैठक में नहीं बुलाए गए दोनों डेप्यूटी सीएम, स्पेशल 30 में दोनों डेप्यूटी सीएम शामिल नहीं। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की बनाई है टीम। आज शाम 6 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल को जानकारी देंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, का कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान है, बोले कमजोर पड़ रही है बीजेपी। पड़ गए हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं। एक दूसरा जो बाई इलेक्शन है, आप सही कह रहे हैं, 2 केवल ये फैसला टला है। लखनऊ में अतिक्रमण पर रोक लगाने के फैसले पर अखिलेश का बयान, कहा सरकार कमजोर पड़ी इसीलिए टाला गया फैसला। सरकार में ये कमजोर पड़े हैं इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। बाढ़ को लेकर भी अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, बोले बाढ़ को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। लखनऊ में हुई बैठक को लेकर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सिर्फ उपचुनाव के प्रभारी मंत्रियों की बैठक हुई है। और सामने चुनाव है, उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक को लेकर बोले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कहा बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। बैठक को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सरकार से बड़ा संगठन। केशव मौर्य के समर्थन में आए सांसद रवि किशन, का संगठन पर केशव मौर्य ने कहा सही संगठन से ही बनती है सरकार। से ही सरकार बनती है तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा बीजेपी कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी हैं। पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी, जैसे गुजरात कठपुतली की तरह उत्तर प्रदेश को नचाना चाहता है, उससे हर भाजपाई को पीड़ा है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ रावत का बयान बना सुर्खियां। उपचुनाव में प्रत्याशी के सही चयन नहीं होने की कही है बात।